अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको वर्ड के अंदर 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से टेबल ड्रॉ करने का या इंसर्ट करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इंसर्ट के टैब में आ जाएंगे। ये हमारे पास इंसर्ट का टैब है और इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो टेबल की ऑप्शन है। हम टेबल की ऑप्शन में जो है अगर इसे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। तो पहला तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि आप यहाँ से जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो आपकी जो है वो मैक्सिमम आप 10 कॉलम्स और 8 रो का टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आमतौर पर हमें इतने ज़्यादा बड़े टेबल नहीं चाहिए होते, तो आप यहीं पे जितनी आपको कॉलम चाहिए, जितने आपके रोज चाहिए, उतनी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो जैसे मैं ये रो और कॉलम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, पहले कॉलम आ रही हैं और फिर रोज आ रही हैं, तो ये हमारे पास चेंज होता चला जाता है। तो आपने जितने सेलेक्ट करने उतने सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो ये टेबल हमारे पास ड्रॉ होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तरीक़ेकार तो हमारे पास ये है कि आप इस तरह से टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल-Z करता हूँ ताकि इसे ख़त्म कर दूँ, और दूसरा तरीका आपको बताऊँगी आप दूसरे तरीके किससे जो है वो आप अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो भी इसी टेबल के जो है वो मेन्यू के अंदर है। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे है इंसर्ट टेबल जो है। तो इंसर्ट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है एक पॉपअप मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर वो पूछ रहा है कि आप यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो बता दें, तो उसके हिसाब से मैं टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। आपने जितने नंबर ऑफ कॉलम आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं डायरेक्ट जो है क्लिक करके जो है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे कह दीजिए हमें 9 कॉलम चाहिए जो है, और यहाँ पे आप क्लिक करते हुए जो है इसकी रोज की तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से भी इसकी ऑप्शन जो है वो आप कर सकते हैं कि कंटेंट्स के लिहाज से आपने इसे फिक्स करना है या विंडो के लिहाज से फिक्स करना है, यानी पेज के लिहाज से फिक्स करना है, या इसे आपने जो है वो ऑटो रखना है। ज़्यादा बेहतर होता है आप ऑटो कर लें, बाद में से आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक और टेबल जो है इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा जिसमें हमारे पास जो है वो 9 कॉलम होंगे और हमारे पास यहाँ पे जो है वो 5 रोज हो जाएंगी। ये दूसरा तरीक़ेकार था। कंट्रोल-Z करके मैं इससे भी ख़त्म करता हूँ। और तीसरा तरीक़ेकार आपको बताता हूँ आप तीसरे तरीक़ेकार से किस तरह से टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास ये ड्रॉ टेबल का है। आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास जो एक पेन का जो है निशान बन जाएगा। अब आप इसकी मदद से जो है वो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आपने जो टेबल ड्रॉ करना है आप चाहे जो है वो खाली स्पेस के अंदर टेबल इस तरह से ड्रॉ कर लें। ये जिस तरह मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये कॉलम बन गया, इसके आगे एक कॉलम बना लें आप जो है फर्ज कर लें। तो कोई अगर आपका जो है वो ज़रा ऊपर नीचे होगी कोई लाइन जो है तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसे एडजस्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फिर ड्रॉ करता हूँ, ये देखें ये भी थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे मैं जैसे छोड़ूंगा तो उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके उस टेबल का हिस्सा बना लेगा। इसी तरह आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नीचे जो है वो एक रो और यानी एक सेल और ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पे नीचे भी जो है ड्रॉ कर लेगा। यहाँ पे मैं 2 इकट्ठे जो है सेल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पे ये 2 सेल इकट्ठे भी ड्रॉ कर देगा। तो अगर आप इस टेक्स्ट को जो है वो लेके आना चाह रहे हैं या सेल के अंदर या टेबल के अंदर जो है तो आप इस सारे टेक्स्ट के अगेंस्ट जो है वो ये ड्रॉ कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट जो है वो आपके टेबल के अंदर आ जाएगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा जितना आपका टेक्स्ट जो है वो उस लाइन के अंदर आ सकता होगा वो उतना उसके अंदर एडजस्ट कर दिया करेगा। अच्छा, ये तीसरा तरीक़ेकार हमारे पास हमें दोबारा इंसर्ट पे आना पड़ेगा। इंसर्ट पे आके हम दोबारा से टेबल पे आते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। पास जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का है, लेकिन ये तब तक जो है वो इनेबल नहीं होगा जब तक आप कुछ टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कुछ नीचे टेक्स्ट है, पहले इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके ये देखें अब इनेबल हो गया हुआ ये वाला जो है। तो मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शन यहाँ से उठा लेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जिस तरह उसने किया हुआ है नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 बनेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इसी तरह का लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ रोज जो है वो आपकी 9 बन जाएंगी। वो यहाँ टैब की बेस के ऊपर कुछ ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली उठा रहा है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी ज़्यादा होंगी, ये उसने यहाँ पे डिसेबल रखी हुई क्योंकि आपका टेक्स्ट जो है वो 9 रोज के मुताबिक ही पड़ा हुआ है, इसलिए उसने यहाँ पे रोज की तादाद जो है वो 9 रखी हुई है। बाकी उसने यहाँ पे जो टैब की बेस के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कर ली हुई। यहाँ पे जो है आप इसे अगर कॉमा के बेस के ऊपर आपका टेक्स्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, पैराग्राफ की बेस के ऊपर हो रहा है या अदर किसी सिंबल के बेस के ऊपर हो रहा है तो आप यहाँ पे उसे बता सकते हैं। ये करने के बाद आप इसे जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जितना भी होगा ये देखें सारा जो है वो आपका एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट का तरीक़ेकार है।
कि आप यहाँ पे जो है वो एक्सेल स्प्रेडशीट का जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक्सेल का एक जो है वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा, यानी एक्सेल की एक शीट आ जाएगी। यहाँ पे जो है मल्टीपल शीट भी यानी पूरी वर्कबुक आ गई आपके पास जो है। यहाँ पे आप फिर लिख के जो है अगर आपने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख के कैलकुलेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी जो है इनके दोनों का सम कर लेता हूँ। तो सम करके जो है मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और दरमियान में प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हुए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये सम होके हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही आप ज़रा साइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टेबल की फॉर्म में जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो है, तो यहाँ पे इसका जो है वो सम भी हमें नज़र आ रहा है। आखिरी जो तरीक़ेकार है हमारे पास जो है, हम ज़रा जूम इन कर लेते हैं। वो तरीक़ेकार हमारे पास क्विक टेबल्स हैं। कुछ बने बनाए टेबल जो हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप इनको भी जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला टेबल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा टेबल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होकर मैं यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। तो इस तरह से भी आप अपने वर्ड के अंदर जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट 6 किस्म के तरीके थे जिनकी मदद से जो है हम टेबल जो है इंसर्ट या ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।